दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनते ही आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा। ये कहानी कोई कल्पना नहीं है, ना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है। ये उस जगह की हकीकत है जहाँ लोग आज भी नाम लेने से डरते हैं। कहते हैं अगर किसी ने इस महल के अंदर कदम रख दिया तो वो इंसान वापस तो आता है, लेकिन वैसा कभी नहीं रहता जैसा पहले था। ये कहानी है जतन नगर पैलेस की। उड़ीसा के अंदर जंगलों में छुपा एक ऐसा महल जहाँ कभी राजा रहते थे, अब वहाँ भूत रहते हैं। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि जो आगे सुनेंगे वो सिर्फ कहानी नहीं, आपकी रातों की नींद भी साथ ले जाएगी। उड़ीसा के ढेंकानाल जिले के पास एक घना जंगल है। उस जंगल के अंदर छुपा है जतन नगर पैलेस। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और सन्नाटे से भरे कमरे। राजा नरसिंह प्रताप सिंह देव का महल था ये। शानो शौकत के लिए मशहूर, लेकिन राजमहल के नींव में एक सांप दबा दिया गया था। कहते हैं एक तांत्रिक को बुलाया गया था राजा की सत्ता बचाने के लिए। तांत्रिक ने यज्ञ करवाया, उस यज्ञ में बलि दे दी, वो भी एक जीवित कन्या की। आंखें खुली तो सांसें चल रही थी और उन्हीं सांसों के बीच उनका लहू बहा दिया गया। वो दिन इस महल के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। वहीं से महल स्थापित हो गया। वक्त बदला, राज सत्ता टूटी। राजा के दरबार नौकर, रसोई कर्मचारी और दरबार के रक्षक सबको महल के अंदर जिंदा दफना दिया गया। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी, वो बहुत कुछ जानते थे। न संस्कार मिला, न कफन, न अंतिम विदाई। जिसने रोटियां सेकी वो भूखा मरा। जिसने झाड़ू लगाई उसकी हड्डियां उसी महल में दबा दी गई। आज भी उस जगह की दीवारें चीखती हैं। यहाँ एक बड़ा कमरा है जिसमें लकड़ी का फर्श है। उसी फर्श के नीचे 12 लोगों की हड्डियां दबी हुई हैं। कहते हैं कभी अगर वहाँ कोई ज़्यादा देर तक खड़ा रहे तो जमीन के अंदर सांसों के चलने की आवाज़ आती है। कई लोगों ने देखा है उस कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलती हैं। कभी अचानक तेज ठंडी हवा चलती है, पर बाहर एक भी पत्ता नहीं हिलता। महल के पिछले हिस्से में एक तहखाना है, काला, ठंडा और अंधकार से भरा हुआ। वहीं से आवाज़ें आती हैं, लेकिन जब भी जाकर कोई देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ एक साया जो हर बार की तरह पीछे हट जाता है। रात के वक्त जब घड़ी 3 बजाती है तो महल की छत से औरतों की चीखें सुनाई देती है। कहते हैं उस चीख में बलि दी कन्या की रूह है। कुछ ने बताया कि उन्होंने दरवाजों को खुद ब खुद हिलते देखा है, कमरों में परछाइयाँ दौड़ती देखी है। कई बार रसोई में खाने की महक आती है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो वहाँ सिर्फ चूल्हा जला हुआ मिलता है। पुराने गार्ड कहते हैं हर अमावस्या की रात एक औरत लाल साड़ी में सीढ़ियों से नीचे उतरती है। चूड़ियों की आवाज़ धीरे धीरे, अगर उसे देखा जाए तो उसकी आंखें इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती। एक बार किसी ने कोशिश की रात में वहीं रुकने की। सुबह तक उसका होश उड़ चुका था, ना बोल पा रहा था, ना देख पा रहा था। बस उस दीवार को तकता रहा और होठ हिलते रहे, नीचे कुछ है, नीचे कुछ है। तहखाने में रखे हुए पत्थर आज भी खून सोखते हैं। दीवारों पर हाथ के निशान हैं जो हर हफ्ते नए बनते हैं। कभी कभी अचानक कांच टूटता है, कभी छत से राख गिरती है, कभी किसी का साया गुजरता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। कुछ इतिहासकार बताते हैं जतन नगर पैलेस का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था, जब भावनगर राज्य के राजा ने इस पैलेस को अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। राजा और उनकी पत्नी बहुत प्यार करते थे और उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उनकी खुशी अकाल्पनिक थी, क्योंकि राजा की पत्नी की मृत्यु एक घटना में हो गई। राजा को अपनी पत्नी की मृत्यु का बहुत बड़ा सदमा लगा और उन्होंने पैलेस में रहना बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं राजा की पत्नी की आत्मा अभी भी उस पैलेस में रहती है और लोगों को डराती है। रात में पैलेस में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के चलने की आवाज़ या किसी रोने की आवाज़। कुछ लोगों ने पैलेस में एक महिला को देखा है। एक बार कुछ लोगों ने पैलेस में रात बिताने का फैसला किया, लेकिन जब वे सोने जा रहे थे तो उन्होंने एक महिला को अपने कमरे में देखा। वह महिला राजा की पत्नी जैसी ही दिखती थी। उन लोगों ने सोचा कि यह एक सपना है,
लेकिन जब वे अगले दिन उठे तो उन्होंने देखा उनके कमरे का दरवाजा खुला था और उनके सामान बिखरे हुए थे। आज भी लोग जतन नगर पैलेस में जाने से डरते हैं। वो कहते हैं पैलेस में एक अजीब सी ऊर्जा है जो आपको डरा देगी। कुछ लोगों ने पैलेस में जाने के बाद अपने जीवन में अजीब सी घटनाओं को अनुभव किया है, जैसे कि उनके घर में अजीब गरीब आवाजें सुनाई देना या उनके सपने में एक महिला का आना। और सबसे डरावनी बात, जो भी अंदर गया उसकी आंखें बदल गई, चेहरे की रेखाएं बदल गई, बोलने का तरीका और सोचने का तरीका। कहते हैं कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो जिंदगी बंद हो जाती है। आज भी जतन नगर पैलेस से लगभग 2 किलोमीटर दूर बसे गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। बुजुर्ग कहते हैं जब महल बना था तब सिर्फ चीखें आती थी, अब तो साया भी बाहर आता है। गांव के एक लड़के ने बताया, हमने महल के बाहर भेड़ियों को रोते देखा है, लेकिन पास जाते हैं सब कुछ गायब हो जाता है। ना भेड़िया ना आवाज, सिर्फ एक ठंडी हवा जैसे मौत का साया हो। 2018 में एक ब्लॉगर आया था दिल्ली से। वह अकेले ही महल के अंदर गया, गोप्रो कैमरा लगाया, मोबाइल पर लाइव कर रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब वो तहखाने के पास पहुंचा वह वीडियो फ्रीज हो गया। जब लाइव दोबारा शुरू हुआ तो वो कमरे के सामने बैठा कांप रहा था और सिर्फ इतना बोल रहा था, दीवारें सांस ले रही थी, वहां कोई जिंदा है। वो दोबारा कभी कैमरे के सामने नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी में कितना सत्य है और कितना कल्पना, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए। हम केवल वही बात आप तक पहुंचा रहे हैं जो लोगों ने जतन नगर महल के बारे में कही है, जो उन्होंने अनुभव किया है और जो उन्होंने अपने आंखों से देखा है। इस स्थान से जुड़ी घटनाएं, यहाँ का रहस्य और यहाँ घटित होने वाले कुछ ऐसे पल जिनके बारे में लोग आज भी खामोशी से बात करते हैं, उन्हीं को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। यह कहानी हमारी कल्पना नहीं है। इसमें जो कुछ कहा गया है वह उन लोगों की बातों पर आधारित है जो कभी न कभी इस महल के संपर्क में आए हैं। अब यह वास्तविकता है या अफवाह, यह तय करना आपका कार्य है। हमारा उद्देश्य केवल ये था कि आप तक इन बातों को पहुंचाया जाए जिन्हें लोग आमतौर पर छुपा लेते हैं मगर भूल नहीं पाते। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आप सभी लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।